इस वीडियो में हम 21 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो अभी फ़िलहाल करंट में सबसे ज़्यादा टाइम पूछे जा रहे हैं आपके ग्रुप में और भाई जितने हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं सभी पे। सबसे पहला जो सवाल है वो है सीसीएस यूनिवर्सिटी का बैक या फिर इम्प्रूवमेंट फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो भाई ऐसा है, बैक फॉर्म और इम्प्रूवमेंट फॉर्म के बारे में ये बता रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट तक आ जाएंगे। फ़िलहाल इनकी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं है, ठीक है। तो दिसंबर के लास्ट तक आ जाएंगे। हम अपनी वेबसाइट पे तुरंत से अपडेट कर देंगे जैसे ही ये आ जाएंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी में कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस क्या है और कॉपी रीचेकिंग या फिर कॉपी री एवेल्यूशन। तो भाई ऐसा है, अगर आपने अगर आपने पेपर दिया था और पेपर में क्या हुआ, आपके जितनी आपने उम्मीद कर रखी थी उससे कम नंबर आए हैं, या मान के चलो ग्रेस 5 नंबर का मिलता है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, और 5 नंबर मतलब 6 नंबर का आपका जो है 6 नंबर की ज़रूरत है, तो ग्रेस नहीं मिलेगा, फेल आएगा लिखा हुआ वहाँ पे, या फिर बैक दिखा देगा अगर एक सब्जेक्ट की बात होगी तो आपको 1 नंबर चाहिए, तो उसमें आप कॉपी रीचेकिंग करा सकते हो, तो 1 नंबर मिल जाता है ज़्यादातर चांस में। तो कॉपी अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से चेक हुई है, सिर्फ देखना चाहते हो, उसमें कुछ नहीं है बाकी आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से सर ने कॉपी चेक करी हुई है, तो ऑनलाइन प्रोसेस है उसका, हमने अपनी वेबसाइट पे लिंक डाल रखी है। अगर लिंक चाहिए तो कमेंट में बताना, हम आपको लिंक फिर से प्रोवाइड करा देंगे कमेंट सेक्शन में भी। तो ये तो हुआ कॉपी देखने का, तो उसका शुल्क जाता है भाई 300 रुपये। 300 रुपये आपके लग जाएंगे ऑनलाइन, और आपके 7 दिन के अंदर आपके ईमेल आईडी जो आपसे पूछी जाएगी उस पर आपकी कॉपी आ जाएगी। उसके अलावा री इवेल्युएशन, मतलब अगर आप कॉपी को दोबारा से चेक कराना चाहते हो, दोबारा से मूल्यांकन कराना चाहते हो, दोबारा से आपको पता है कि भाई जो कॉपी आपने भर के आए वो अच्छे मार्क्स उस पर मिल सकते थे लेकिन कम नंबर दे रखे थे, तो रीवैल्यूएशन करा सकते हो। 2500 रुपये इसका शुल्क जाएगा, 300 रुपये से अलग रीवैल्यूएशन हो जाएगा उसका, अगर आपके 20% नंबर बढ़ते हैं तो, ठीक है। 20%, अगर 40% नंबर है और आपके 60% नंबर हो गए, मैं यहाँ पे नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर 40% से 60% हो गए, 20% नंबर की बढ़ोतरी हो गई, तो जो 2500 रुपये लिए गए हैं आपसे उसमें से 1000 रुपये रखेंगे बस, वो बाकी के पैसे जितने आपके लगे हैं वो वापस कर देंगे, सिर्फ 1000 रुपये रखेंगे वो, ठीक है। नहीं तो आपके 2500 रुपये वो हो जाएंगे और 300 रुपये अलग जाएंगे। बाकी जब आप इस फॉर्म को भरोगे ना, 300 रुपये और 2500 ये सब चीज़ें लिखी आएंगी वहाँ पर, और पीडीएफ होगा जिसमें सारे रूल्स होंगे कि किस तरीके से कॉपी चेक होगी और कैसे कैसे क्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, रेलवे ग्रुप डी में फोटो रिजेक्ट आ रहा है, स्टेटस चेक करने पर लास्ट डेट क्या है मॉडिफाई करने की। लास्ट डेट 26 दिसंबर है भाई मॉडिफाई करने की। 26 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो अगर रिजेक्ट है आपका भी तो। और मॉडिफाई की कोई फीस भी है क्या? तो भाई मॉडिफाई अगर आप करोगे, मान के चलो फोटो रिजेक्ट है आपका, तो उसकी 100 रुपये फीस इसकी जाएगी। सीटेट के एग्ज़ाम्स की क्या अपडेट है भाई? सीटेट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 16 तारीख से चल गए थे। 16 का फर्स्ट मीटिंग का सही हुआ पेपर, कुछ कॉलेज में जो है नहीं हो पाया वो, तो उनके लिए आने वाले टाइम में कोई अपडेट आ जाएगी। और 16 तारीख का सेकंड मीटिंग का और 17 तारीख के दोनों मीटिंग के, फर्स्ट भी और सेकंड भी, उनकी पेपर बाद में होंगे। जैसे ही होंगे अपडेट आ जाएगी, हम भी बता देंगे। और बाकी 20 तारीख से, मतलब आज से सोमवार से 20 तारीख से आगे के जो पेपर हैं सारे ऑनलाइन चलेंगे। अफवाह ये भी उड़ रही है कि भाई अब ऑफलाइन पेपर चलेंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन पेपर था पैटर्न वो अब नहीं रहेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ अफवाह है। तो ऑफलाइन नहीं होने के अब ऑनलाइन ही पेपर होंगे सीटेट के, और बाकी के जैसे स्केड्यूल दे रखा है आपने देख लिया होगा अपना जो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह, वैसे ही चलते रहेंगे। रेलवे एनटीपीसी का सेकंड पेपर सीबीटी 2 कब होगा और सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा? देखो भाई, रेलवे एनटीपीसी का सेकंड पेपर सीबीटी 2 24 फरवरी के आसपास इसका रिजल्ट, वो पेपर है 24 फरवरी के आसपास इसका जो पेपर होगा हम आपको बता देंगे वो, और अपनी वेबसाइट पे इसे अपडेट कर देंगे एनटीपीसी के डिटेल को। और सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा लगभग 15 जनवरी को, 15 जनवरी दिखा रहा है फिलहाल, ठीक है। 15 जनवरी को आएगा, और वो 14 फरवरी के बाद सीबीटी 1 के 14 फरवरी के बाद पेपर होंगे, मतलब 14 फरवरी का पहला पेपर है, ऐसा कुछ दिखा रखा है उसमें। बीए प्राइवेट में एडमिशन लेना है, कब शुरू होंगे एडमिशन? भाई एडमिशन की जो है अपडेट जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल जो अपडेट हमें लेटेस्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग फरवरी के लास्ट में आपके जो हैं एडमिशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। तो जैसे ही अपडेट आएगी, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है, ऑफिशियल अपडेट अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगी अपडेट बताएंगे। बाकी फरवरी में बताया जा रहा है कि फरवरी में जो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, फरवरी के लास्ट में। रेगुलर एडमिशन का कोई चांस है क्या? भाई रेगुलर एडमिशन के लिए बोल रखा है कि भाई रेगुलर एडमिशन खुल सकते हैं, बाकी इनके बारे में जैसे ही पता चलेगा बताएंगे। क्योंकि ये फॉर्म अगर मान के चलो अभी नोटिस आ गया ना कोई, तो 2 दिन के लिए खुलेंगे बस ये। और रेगुलर एडमिशन लेना बच्चे प्रेफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे रेगुलर एडमिशन लेंगे उनको टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि प्राइवेट वालों को तो नहीं मिलना है वो, इसलिए भी बच्चे रेगुलर के लिए अब देख रहे हैं कि अगर हमारा प्राइवेट कॉलेज में ही हो जाए रेगुलर तो हम कर लेंगे। स्कॉलरशिप का फॉर्म कौन कौन सी क्लास का भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? भाई 9वीं और 10वीं क्लास को छोड़ के उसके ऊपर जितनी भी क्लास है, 11वीं का भर सकते हो आप, 10 तारीख लास्ट डेट है भरने की, 12वीं का भर सकते हो, 10 तारीख लास्ट डेट है भरने की, यूजी पीजी डिग्री डिप्लोमा जितनी भी क्लासेज ऊपर आती हैं, ITI वगैरह सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। यूपी पुलिस की क्या अपडेट है, भर्ती कब तक आने की संभावना है? भाई यूपी पुलिस की कोई फिलहाल अपडेट नहीं है। 25,000 के आसपास बताया जा रहा है कि भाई भर्ती आएंगी, 26,000 25,000 के आसपास। बाकी जैसे ही आएंगे आपको बताएंगे। फिलहाल इनकी भी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। यूपी टेट के री एग्ज़ाम की क्या अपडेट है? भाई यूपी टेट के री एग्ज़ाम में बताया जा रहा है फिलहाल जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो है 23 जनवरी के। 23 जनवरी को बताया जा रहा है कि 23 जनवरी को होगा इसका पेपर। और बाकी जैसे अपडेट होगी आपको हमारी वेबसाइट से भी पता चल जाएगी। CCS यूनिवर्सिटी प्राइवेट एडमिशन 12th में मेरे 35% हैं, क्या प्राइवेट फॉर्म भर सकते हैं, मेरा एडमिशन हो जाएगा? भाई देखो, जब आपको प्राइवेट एडमिशन लेना हो ना, तो प्राइवेट एडमिशन के लिए परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप बस पास होने चाहिए। तो आपका बस फॉर्म को भरना है, फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में जमा करना है जाकर, जिसमें भी आपने लिया है फॉर्म एडमिशन लिया है उसमें जाके जमा करना है। और प्राइवेट का जो मैटर चलता है, प्राइवेट में पिछले साल से चल रहा है कि 1 साल आप किसी कॉलेज से करोगे, अगला साल का जब आप फॉर्म भरोगे तो वही सेम कॉलेज आपको लिस्ट में नहीं मिलने का, आप कोई और कॉलेज छांटोगे। फिर जब आप तीसरे साल का फॉर्म भरोगे तो सेकेंड ईयर वाला कॉलेज नहीं मिलने का, फिर आप मतलब 1 to 1 का प्रोसेस हो सकता है। फिर या फिर बोले उसे कि 1 to कोई भी, मतलब पहले साल का फॉर्म आपने किसी कॉलेज से भर दिया प्राइवेट, आपका उसी कॉलेज में पेपर हो गया, या फिर उस कॉलेज का जहाँ पे सेंटर जाता है उसमें पेपर हो गया। सेकंड जब ईयर होता है तो फर्स्ट ईयर नहीं मिलेगा आपको, मतलब पिछले साल जो भी होगा आपको वो नहीं मिलने का लिस्ट में, बाकी सब मिलेंगे। थर्ड ईयर का भरोगे फॉर्म तो सेकंड ईयर में जो कॉलेज था वो नहीं मिलने का, बाकी सब मिलेंगे। लिस्ट में से वो ऑप्शन गायब हो जाएगा जिसमें आप पिछले साल एडमिशन था आपका, ठीक है। जो बच्चे अब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हो वो रिलेट कर पा रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं आपको, जो इस बार थर्ड ईयर में है उन्हें पता है कि पिछले साल क्या हुआ था। तो आपको जिस कॉलेज में प्राइवेट में आप पिछले साल थे और आप फॉर्म भर रहे हो अब, तो आपको वो साल नहीं मिलने का। मतलब अगर आप मान के चलो ए कॉलेज में थे ना और आपने ए कॉलेज से एडमिशन ले लिया, तो आप सेकंड ईयर में ए कॉलेज नहीं भर सकते, आपको जो है कॉलेज चेंज करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में आओगे तो फिर से आप वही कॉलेज ले सकते जो पहले था, या फिर कोई भी अपनी मनपसंद, लेकिन वो नहीं ले सकते जो सेकंड ईयर में था। समझ रहे होंगे शायद आप। फर्स्ट ईयर प्रमोट या सेकंड ईयर फेल की अपडेट, देखो भाई इसके लिए हमने बोला था कि कॉलेज में पता करेंगे। कि एक देवेंद्र सर थे तो वो आए नहीं थे, सैटरडे वाले दिन हम गए थे क्लास करने, तो नहीं आए थे, हम गए भी थे अकाउंट ऑफिस में। तो बाकी के टीचर थे उन्हें जानकारी नहीं थी, उन्होंने कहा देवेंद्र सर सोमवार में आ जाएंगे। आज हम नहीं जा पाए, हमने किसी भाई को भेजा था, तो इसके बारे में फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई है हमें। देखो इसकी अपडेट जैसे ही मिलेगी आपको सूचित करेंगे। हम भी इस सवाल के पीछे लग ही गए हैं अब, और आप लोगों से भी हमने पूछा है कम्युनिटी सेक्शन में, लेकिन किसी से कोई भी सवाल आंसर इसका नहीं मिला है। बाकी आप भी देखना कहीं से पता चल जाए तो, नहीं तो यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी से पता करवाएंगे। फ्री टैबलेट और फ्री स्मार्टफोन हमें कब तक मिलेंगे? हमने सुना है कि ये बस फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को ही दिए जाएंगे। भाई ये चीज़ हमने भी सुनी है कि फाइनल ईयर वालों को दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने कोई भी ऐसी अपडेट नहीं देखी। हमने न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ी है, हमने ट्विटर पे ट्वीट डेली देखे हैं, लेकिन हमने कहीं भी ये चीज़ नहीं देखी कि भाई ये बस फाइनल ईयर वालों को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबको मिलेंगे, सिर्फ अध्ययनरत होना चाहिए स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि भाई आपने पूरी कर ली है, 3 के 3 साल पूरे हो गए हैं, बैक फॉर्म भर के आप दोबारा से कर रहे हो, तो उनको शायद नहीं मिलने गए, ठीक है, क्योंकि वो तीनों चीज़ कर चुके हैं। जो तीनों साल में लगे हुए हैं, मान के चलो सेकंड ईयर में बैक थी और थर्ड ईयर में ही आप पढ़ रहे हो, तो आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी अगर बैक नहीं होती तो फिर भी आप पढ़ रहे होते, ठीक है ना।
तो ये चीज़ है। और आपको टैबलेट और स्मार्टफोन में से एक चीज़ मिलेगी, यही बताया गया था, हमने पिछली वीडियो में एक बताया था टैबलेट स्मार्टफोन की जो अपडेट थी कि भाई जो टेक्निकल वाले हैं, जो ITI वगैरह कर रहे हैं शायद, और जो मान के चलो BTech वगैरह कर रहे हैं, उनको टैबलेट दिया जाएगा, बाकी सबको स्मार्टफोन मिलेंगे। ये सब अपडेट थी, वो हमने बताया भी थी, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को ये चीज़ सही नहीं है भाई। मैं 11वीं क्लास में हूँ, मुझे टैबलेट मिलेगा या लैपटॉप? देखो भाई, जो 12वीं से नीचे नीचे के बच्चे हैं ना, 12वीं क्लास से नीचे वाले स्टूडेंट हैं, उनको बताया जा रहा है कि उनको लैपटॉप मिलेगा, और वो भी 65% से ज़्यादा वाले बच्चों को। आज ही हमने ये अपडेट सुनी है कि भाई 65% या उससे ज़्यादा बच्चे के नंबर अगर आए हैं तो उनको लैपटॉप दिया जाएगा। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, रेगुलर अपडेट वीडियो डेली चलती है, उसमें ज़रूर से इसको कवर कर लेंगे इस सवाल को। स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा कर दिया, उसमें कुछ गलत डिटेल भरी गई, पर लास्ट डेट की वजह से ऐसे ही जमा कर दिया, अब क्या नया फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं? भाई अगर आपने कॉलेज में फॉर्म जमा कर दिया है और आपको पता चला कि भाई उसमें कुछ गलती हैं, तो सिर्फ एक कंडीशन पे नया फॉर्म भर के जमा कर सकते हो। दो कंडीशन है, एक नहीं दो कंडीशन है। सबसे पहली चीज़ तो कॉलेज वालों ने वो फॉरवर्ड नहीं करा हो। दूसरी चीज़, कॉलेज वालों को आप देखो पहली में ही बता रहे हैं, पहली कंडीशन में कि कॉलेज ने फॉरवर्ड नहीं करा हो, और कॉलेज वालों से आप बोल देना कि मैं नया फॉर्म भर के ला रहा हूँ सर, वो हटा दो, रहने दो, से नया फॉर्म भर के ला रहा हूँ, उसे जमा कर लेना। पहले कॉलेज में बात कर लेना। कॉलेज वालों ने अगर बोल दिया, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन आती है वो ये कि आपका फॉर्म रिन्यू ना हो। अगर रिन्यू होगा तो सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है आपको लॉक वगैरह करने का। अगर फ्रेश फॉर्म है आपका, तो आप कितनी भी बार से भर के जमा कर सकते हो। एक बार गलती हो गई, लॉक हो गया, फिर से दोबारा भर लो, रजिस्ट्रेशन होता रहेगा आपका। लेकिन जिसमें ID पासवर्ड मिलता है ना, वो रिन्यू होता है, वो सेकेंड ईयर में। अगर पिछले साल भी आपने फॉर्म भरा था और तो अब रिन्यू होगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो कॉलेज वाले उसे बता देंगे, ठीक है। अब क्या नया फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं? सिर्फ फ्रेश वाले जमा कर सकते हैं। कॉलेज में पता कर लेना कि आपने फॉर्म को आगे भेजा तो नहीं है। स्कॉलरशिप का स्टेटस 2021-22 की अपडेट क्या है? देखो भाई, इस स्कॉलरशिप के फॉर्म ऐसे भी हैं, बच्चे 2-2 महीने पहले भर चुके हैं, वो इंतजार कर रहे हैं स्कॉलरशिप कब आएगी। देखो स्कॉलरशिप का भाई जो स्टेटस है, उसके लिए हम आपको बताएं, जब आप लॉगिन करोगे ना फॉर्म को, तो जहाँ पे लाइन चलती थी ना कि प्रारंभिक परीक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ, कृपया 3 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करें, उसी जगह पे आपको स्टेटस नाम का ऑप्शन दिख जाएगा जब स्टेटस आने लगेंगे इस साल के। फिलहाल स्टेटस नहीं आए हैं, इसलिए वो भी नहीं दिख पाएगा आपको। जैसे ही स्टेटस आ जाएगा, हम अपनी वेबसाइट पे भी एक शॉर्ट जो है लिंक लगा देंगे। अभी 2021 की हमने लगा रखी है, 21-22 की हम वहाँ पे कमिंग सून लिख देंगे इस वीडियो को डालने के बाद, तो आप वहीं पर चेक कर लिया करो, नहीं तो लॉगिन करके देख लो अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। कोस्ट गार्ड DB में फॉर्म भरें तो क्या एडमिट कार्ड सभी के आएंगे? देखो भाई, कोस्ट गार्ड DB में 250 रुपये फीस दिखा रखी है जनरल OBC की, SC ST की फीस नहीं है। तो उसमें ऐसा है कि अगर आप फॉर्म को भरते हो तो सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, क्योंकि अगर किसी की भी फीस होती है, 1 रुपया भी फीस होती है ना, तो सबके एडमिट कार्ड निकलते हैं। वो MR के फॉर्म थे जिसमें भाई जो मेरिट लगाया उन्होंने 96% पे लगाया। अगर मान के चलो कोई CBSE बोर्ड से है ना, और उसके 10 CGPA हो, तो 10 CGPA इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 9.5 इज इक्वल टू 95। 95 से ऊपर परसेंटेज ही नहीं आते उनके, तो उसमें कौन गया होगा? UP बोर्ड वाले। तो इस तरीके से है भाई, जो वो जिस 96 पे जिसकी मेरिट लगी ना, वो थे जो कुक वगैरह की पोस्ट थी। मतलब 96% कोई नंबर ला के कुक वाले फॉर्म भरेगा। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। रेलवे ग्रुप D की फीस रिफंड का क्या मैटर है? क्या सभी के अकाउंट में फीस वापस आएगी? भाई ग्रुप D और NTPC की भी अभी नहीं आई। NTPC के जो है जल्दी आने के बता रहे हैं, जो रिजल्ट वगैरह आएगा 15 जनवरी को बता रहे हैं। तो भाई जब पहला जो स्टेज हुई थी NTPC के CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, अगर उसमें कोई बच्चा रह जाता है, मतलब पास नहीं हुआ उसका CBT 1, तब उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। इसी तरीके से ग्रुप D का है, अगर आप फेज़ 1 में रह जाते हो, मतलब पास नहीं कर पाते हो, तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अगर पास हो जाते हो तो फेज़ 2 की आपको तैयारी करनी है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आने के। मार्कशीट कॉलेज में आ गई है, आ गई क्या? नहीं आई तो कब तक आ जाएगी? भाई ये हमने सवाल बहुत बार इसका रिप्लाई किया है, एक बार आपको बता दें। जो मार्कशीट होती है ना, देखो जब आपका रिजल्ट इंटरनेट पे शो होने लगता है ना, उसके एग्जैक्ट 45 दिन के बाद
मार्कशीट आपके कॉलेज में आप पता करने जाओगे तो आ जाती है। अगर आपकी 45 दिन हो गए हैं और कॉलेज में आप जाके पता करते हो और कॉलेज वाले बोलते हैं कि अभी नहीं आई है, क्योंकि कोरोना का टाइम है, सब लेट लतीफ़ चल रहा है, मान के चलो कॉलेज वालों ने बोल दिया कि नहीं आई है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ ज़रूर पता चल जाएगी कि कब तक आएगी और फिलहाल क्या स्टेटस चल रहा है। तो अगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो 20 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, तो भाई 45 दिन अगर हो गए हैं तो कॉलेज में एक राउंड लगा लो। अगर कॉन्टैक्ट है किसी का तो कॉन्टैक्ट कर लो, नहीं तो एक बार एक चक्कर लगाना सही रहेगा। डिग्री मंगानी है पर 2017 तक ऑप्शन शो हो रहे हैं ऑनलाइन में, उससे आगे के ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे? देखो भाई, ऐसा है कि डिग्री 3 साल के बाद मिलती है, ठीक है, इसीलिए 2017 तक शो हो रहा है, 2018 का अगले साल शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 साल में जो है आता है, 3 साल का ऑप्शन दिखाता है, उसमें 3 साल के अंदर अंदर के ऑप्शन नहीं दिखाता। अगर हमें इमरजेंसी में 10 दिन पहले डिग्री चाहिए तो क्या ये पॉसिबल है? भाई देखो, अगर इमरजेंसी में किसी को डिग्री चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी जाके बात कर सकते हो, वहाँ पे जो रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको डिग्री दे दी जाएगी, अगर आपका जो रीज़न है वो जेन्युइन हुआ तो, ठीक है। तो ये भाई 20 सवाल हो गए। 21वां सवाल क्या है? 21वें सवाल के लिए भाई हमने गिव अवे की वीडियो डाली थी, उसमें हमने विनर चूज करे थे। विनर में 3 विनर निकल गए थे। जो पहला विनर था उसने हमसे कांटेक्ट कर लिया था, बाकी के 2 विनर को हम बोलते रहे लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हुआ हमसे। तो क्या करेंगे, हम एक उसी वीडियो में दोबारा से हम जो है कमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आप ही के सामने हैं, देख लो, आप टाइम देख लो, यहाँ पे टाइम 9:51 हो रहे हैं, तो हम यहीं पे आपको बता देंगे। देखो, सबसे पहले हम जा रहे हैं अपने चैनल पे। हमने आज पहली बार हम फ्लाइट मोड ऑन किए बिना वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल संभावना तो है कॉल आने की, क्योंकि कैफ़े से फ़ोन आते रहते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पे करते हैं, बस फ़ोन ना आए किसी का। यहाँ पे हमने करा, हम उस वीडियो को आपके सामने सब चीज़ें क्लियर करके दिखा देंगे भाई, ठीक है। हमने ये करा, यहाँ से ये थी वो विनर वाली वीडियो जिसमें 3 जो विनर है सेलेक्ट करे थे हमने, ठीक है। अब हम दोबारा से वो चीज़ कर रहे हैं। ये रहा फर्स्ट गिव अवे, हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पर हमने किया कॉपी लिंक, ठीक है, लिंक कॉपी हो गई है आपकी। ये आए हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे दूसरी किसी वीडियो की लिंक लगा रखी थी जिससे कि हम थोड़ा डेमो करके देख रहे थे। यहाँ पे हमने करा पेस्ट करने के बाद ये करा हमने बैक, उसके बाद हमने करा गेट यूट्यूब कमेंट। तो इसमें 60 के आसपास शायद कमेंट आएंगे, ये 52 कमेंट आ गए, ठीक है। अब हम दोबारा से भाई छांट रहे हैं जो विनर होंगे, आप जो खुद से देख लेना, ये रैंडम कोई एक पिक कर लेगा। इंग्लिश ऑल टाइम्स करके है, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, ये यहाँ पे आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा, दूसरा हम कर रहे हैं पिक अनदर विनर, ये हमने करा, ये ऑटोमेटिक चल गया, ये विवेक राजपूत, ठीक है। ये 2 भाई विनर हो गए। अब भाई एक भाई और है, वो अबूजर चौधरी है, विवेक राजपूत है और इंग्लिश ऑल टाइम, 3 विनर ये हो गए, ठीक है। इनका भी हम जो है ये चीज़ देख लेंगे, जो URL वगैरह इनसे हम कांटेक्ट कर लेंगे और बाकी इनका नाम भी डाल देंगे अपने कम्युनिटी सेक्शन में, बाकी इनसे हम कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बस यही है। और बाकी आप लोगों के फिर से कमेंट आएंगे जैसे पिछली बार आए थे कि जो विनर है उनको क्या मिलेगा। भाई जो विनर हैं वो हमने बोला था कि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है ये गिव अवे। तो इनको जो है, जो अभी पेपर वगैरह होंगे उनके रिफ्रेशर हम लेके खुद से देने जाएंगे अगर ये पास के हुए भाई तो, ठीक है। तो वही यही बस ये है, इस बार बस छोटा सा एक गिव अवे करा था हमने। आगे आने वाले टाइम पे जो बच्चे होंगे उनके हम जो एडमिशन फॉर्म होंगे ना वो भरने की कोशिश करेंगे। कैफ़े है ही अपना, तो उस पर जो 10 बच्चे हैं उनके जो है फॉर्म वगैरह भरने की कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म या फिर वैसे फॉर्म, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो हम 4 या 5 भरेंगे, और अगर फॉर्म भरेंगे जैसे कि आपके एडमिशन फॉर्म होते हैं रेगुलर वाले, तो उसे ले लेंगे कम से कम 10 या 15 फॉर्म, ठीक है, क्योंकि उनकी फ़ीस कम होती है। तो ये वीडियो थी भाई, जैसे ही कोई अपडेट आती रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती रहेगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी मिल जाएगी। वेबसाइट को भी रेगुलर से चेक करते रहना, और जितनी भी वीडियो होती है ना, जितनी भी अपडेट होती है वो रेगुलर अपडेट नाम की वीडियो हम रेगुलर पब्लिश करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मान के चलो आज हमने सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें क्लियर कर दी, और अगले दिन कोई भी नई अपडेट नहीं है तो हम तब जाके उसे मिस करते हैं, नहीं तो हम रेगुलर ही अपडेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें भी एक ही जैसे सवाल डेली रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता। आपसे बस कोई भी अपडेट मिस नहीं होने देंगे, बस हमारी ये रहती है, ठीक है।
और जो आप अपडेट्स अब तक वीडियो देखते हो, ये महीने में एक बार आ जाती है या फिर सप्ताह में एक बार आ जाती है, जब पता चलता है हमें कि ज़्यादातर सवाल ऐसे हो रहे हैं जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और रैंडमली पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तब हम ये वीडियो लेके आते हैं। तो चलो बस इस वीडियो में यही, बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की।